प्रश्न 1, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये पता होना चाहिए वृत्त क्या है। ये जो गोल आकृति है इसे हम वृत्त कहते हैं। यहाँ पर वृत्त का केंद्र होता है और त्रिज्या होती है ये जो केंद्र से वृत्त को टच करती है। ओके, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इस प्रकार वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं। ओके, तो ये त्रिज्या है, ये जो आकृति है गोल इसे हम वृत्त कहते हैं। इसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है और पाई के लिए बोला है 22/7, इसे पाई कहते हैं। पाई बराबर 22/7 लेना है। ओके, तो यहाँ पर पहला जो दिया है पार्ट ए, इसमें 14 सेंटीमीटर हमें दी है त्रिज्या को हम आर यानी कि रेडियस कहते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो ये 2 पाई की जगह हमें 22/7 लेना है। आर यानी कि त्रिज्या है यहाँ पर 14। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बीच में गुणा के निशान है तो तिरछा कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये बच गया 2, ये वाला 22 और ये वाला 2। अब इन सबको गुणा करेंगे, 22 दूनी 44 होता है, 44 दूनी 88 होता है। तो वृत्त की परिधि आ गई 88 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। पार्ट बी में हमें त्रिज्या यानी कि रेडियस दी है 28 mm। ओके, ये वृत्त है और ये त्रिज्या है, ये हमें 28 mm दी है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो ये 2 पाई हमें लेना है 22/7 और r यानी कि त्रिज्या है 28। अब बीच में गुणा है तो तिरछा कट सकता है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये आ गया 2, ये आ गया 22 और ये आ गया 4। अब इन सबको करना है गुणा, तो 22 दूनी होता है 44, 44 को 4 से गुणा करना है, 4 चौक 16 का 6, ऊपर आया 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो आंसर आ गया 176 mm। ये आ गई हमारी वृत्त की परिधि। ओके, पार्ट सी में हमें त्रिज्या यानी कि आर दी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये वृत्त है और ये त्रिज्या है, केंद्र से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये हमें 21 सेंटीमीटर दी है। ओके, तो यहाँ पर 2 पाई का मतलब है 22/7, आर है 21 यानी कि त्रिज्या। अब बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यहाँ पर बच गया 2, ये वाला 22 और ये वाला 3। 22 दूनी होता है 44 और यहाँ पर है 3, 44 गुणा 3 करना है तो कर लेते हैं, 3 चौक 12, ऊपर गया 1, 3 चौक 12 और 1 13, आंसर आ गया 132 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि आ गई 132 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, और यहाँ पर इन्होंने कहा है पाई बराबर लेना है 22/7, तो ये वृत्त है, यहाँ पर हमें इसकी त्रिज्या दी है 14 mm। ओके, त्रिज्या यानी कि रेडियस 14 mm हमें दी है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ओके, पाई की जगह 22/7, r यानी कि त्रिज्या हमें दी है 14 mm, तो r² है, इसका मतलब है 14 गुणा 14, यानी कि r को 2 बारी लिखेंगे त्रिज्या को और गुणा का निशान लगाएंगे बीच में। ठीक है, अब बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आ गया 22, ये वाला 2 और ये वाला 14, 22 दूनी 44 और ये वाला 14, यहाँ पर 44 गुणा 14 करना है हमें, तो गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16 का 6, ऊपर गया 1, 4 चौक 16 और 1 17, यहाँ पर 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ करेंगे ऐड, 6, 7 और 4 11 का 1, ऊपर 1, 4 5 6, ये आ गया 616। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 616 mm²। दिस इज द आंसर।
पार्ट बी में हमें दिया है व्यास 49 मीटर। ओके, तो व्यास क्या होता है पहले वो समझते हैं। ये है यहाँ पर वृत्त। ओके, ये वृत्त है और ये है वृत्त का व्यास। ओके, ये जो पूरी रेखा है केंद्र से होकर गुजरती है इसे हम व्यास कहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, जैसे कि ये मतलब वो केंद्र से पास होना चाहिए और यहाँ पर टच करना चाहिए, उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा हमें त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक है, रेडियस होता है व्यास बटे 2। जितना भी व्यास दिया हो उसको 2 से भाग कर दो तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो व्यास है यहाँ पर 49 और अपॉन में 2। आगे कैंसिल नहीं करेंगे, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हमें पुट करना है 22/7। आर यानी कि त्रिज्या है यहाँ पर 49/2 और यहाँ पर वर्ग है तो 2 बारी लिख देंगे। ठीक है, अब इसे कैंसिल करना है, बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11। 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 7 और ये 49 अपॉन में 2। अब 11 सत्ते 77 और ये 49 अपॉन में 2। अब 77 को गुणा करना है 49 से। ओके, तो ये गुणा है 9 सत्ते 63 का 3, ऊपर गया 6, 9 सत्ते 63 और ये हो गया 69। यहाँ पर 0, 7 चौक 28 का 8, ऊपर गया 2, 7 चौक 28 और 2 हो गए 30। अब इसे यहाँ एडिशन करना है, 3 ये हो गया 17 का 7, यहाँ गया 1 6 और 1 7 और ये 3, तो ये आ गया 3773 अपॉन में 2। अब 2 से इसे करना है भाग, तो यहाँ भाग कर देते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 उतारा, 7, 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, अब ये वाला 7, 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, अब ये वाला 3, 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, अब यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0, तो ये हो गया 2 पंजे 10, ये हो गई भाग। तो 2 से भाग किया तो आंसर आया 1886.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। पार्ट सी में हमें दिया है त्रिज्या यानी कि आर 5 सेंटीमीटर। ये है वृत्त और ये है इसकी त्रिज्या जो दी है 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7। आर यहाँ पर दी है 5, तो आर का स्क्वायर यानी कि 5 गुणा 5 लिख देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, सीधा सीधा हम गुणा करेंगे। 22 गुणा 5 होता है 110 और ये वाला 7, अभी ये गुणा 5 बाकी है। 110 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 550। देखो 110 को 5 से गुणा करेंगे, 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आ गया 550। अब ये वाला 7 यहाँ पर। ठीक है, 7 से 550 को भाग करना है, तो ये भाग है 7 सत्ते 49, 15 में से 9 गया 6, उतारा 0, 7 अट्ठे 56, 10 में से 6 गया 4, अब आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया तो 5, फिर से 0 लगाएंगे, 7 सत्ते 49, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही सॉल्व करते हैं। ओके, फिर छोड़ देते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न 3, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ओके, अब यहाँ पर शीट को सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सीधी सिंपल यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला है, वृत्ताकार शीट यानी कि सिंपल वृत्त की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्ताकार शीट की परिधि हमें दी है 154 मीटर। शीट वृत्ताकार शीट की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और ये हमें गिवन है 154। तो यहाँ पर 2 पाई का मान होता है 22/7, आर यानी कि त्रिज्या हमें फाइंड करनी है
और ये 154। अब r को यहीं पर रखेंगे, बाकी सबको उठा के इस तरफ लेके जाएंगे। ऐसा करने पर उल्टे हो जाएंगे नंबर्स। देखो ये 22/7 है, यहाँ पे आके 7/22 हो गया। ये 2/1 है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये यहाँ पर 2/1 है, इस तरफ जाके 1/2 हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसे करना है कैंसिल। बीच में गुणा है तो तिरछा कहीं से भी कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर हम इस 2 से इस 154 को कैंसिल कर रहे हैं। 2 से 154 को भाग देंगे तो आएगा, देखो भाग कर देते हैं, 2 सत्ते 14, 4 में से 5 में से 4 गया 1, उतारा 4, 2 सत्ते 14। 2 से 154 को भाग किया, आंसर आया 77, यानी कि इस 2 से हमने इस 154 को कैंसिल किया तो आया 77। ठीक है, तो ये हो गया 77 गुणा 7/22। अब ये 22 है और ये 77 है, दोनों ही 11 से कैंसिल होंगे। 11 दूनी और 11 सत्ते। ओके, तो ये आ गया 7, ये वाला 7/2, 7 सत्ते 49। 2 से 49 को करना है भाग, ये रही भाग। 2 दूनी 4, यहाँ पर उतारा 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 2 पंजे 10। 2 से 49 को भाग किया, आंसर आया 24.5। ये आ गई हमारी त्रिज्या। ओके, त्रिज्या आ चुकी है। अब आगे वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है। उसका सूत्र होता है πr²। पाई का मान है 22/7। आर हमारी जो त्रिज्या आई है वो 24.5, r² है तो 2 बारी लिखना है। ठीक है, अब 7 से 24.5 को हम भाग करेंगे तो आएगा 3.5। देखो 7 से 245 को भाग किया, 7 दिया 21, 4 में से 1 गया 3, 7 पंजे 35। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी है ना इधर, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 3.5। ओके, अब 22 से 3.5 को गुणा करना है। ये रही गुणा, 5 दूनी 10 का 0, ऊपर गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ओके, तो ये हो गया 0, 6 और 1 7, 6 और 1 7। अब यहाँ पर पॉइंट है। ओके, तो आंसर में भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 0 को कंसीडर नहीं करते, तो आंसर माना जाएगा 77। ओके, तो ये आ गया 77। अभी 24.5 बाकी है, इन दोनों की करनी है गुणा, तो गुणा कर देते हैं। ये गुणा है 7 पंजे 35 का 5, 3 7 चौक 28, 31 हो गया, यहाँ पे आ गया 1, ऊपर गया 3, 7 दूनी 14, 3 17। अब यहाँ पर भी 7 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 1715, 1715। ओके, अब इसे करेंगे ऐड, तो ये 5, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 7 और 1 8 और ये 1। अब ये 24.5 है, तो यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से भी 1 नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 1886.5। ओके, तो 1886.5 मीटर स्क्वायर आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, ₹4 प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझना है हमें। हेलो, हाँ बना दी बेटा। रोटी भी। दाल। हाँ हाँ,
ठीक है, ओके। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ आ जाओ, है ना। हाँ, ओके। तो यहाँ पर हमें 21 मीटर व्यास दिया है, ये व्यास है, ओके। ये वृत्त है और ये जो पूरी लाइन है ये व्यास है। जो केंद्र से होकर गुजरती है लाइन उसे हम व्यास कहते हैं। जैसे ये व्यास है, ये व्यास है, ओके। तो इसने कहा है 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर। अब चारों ओर का मतलब है यहाँ पर वृत्त की परिधि, ओके। ये चारों ओर, इसका मतलब है यहाँ पर वृत्त की परिधि। माली बाड़ लगाना चाहता है, तो सबसे पहले व्यास दिया है 21 मीटर। व्यास की मदद से हम त्रिज्या फाइंड करते हैं, यानी कि आर। त्रिज्या होती है व्यास बटे 2। व्यास को 2 से भाग करने पर हमें मिलती है त्रिज्या। तो व्यास है 21 और ये हो गया 2, तो ये आ गई हमारी त्रिज्या। इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। वृत्ताकार बगीचे की परिधि का सूत्र होता है 2πr, क्योंकि इन्होंने कहा है चारों ओर। चारों ओर का मतलब है वृत्त की परिधि, जिसका सूत्र है 2πr, ओके। परिधि का सूत्र 2πr, तो ये 2 की जगह 22/7, r यहाँ पर आया है 21/2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो बीच में गुणा है तो तिरछा कट सकता है। 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 तिया 21। यहाँ पर बच गया ये वाला 22 और ये वाला 3। अब 22 तिया होता है 66, यानी कि 66 मीटर। ये आ गई हमारी परिधि 66 मीटर। आगे प्रश्न में पूछा है कि 2 चक्कर की बाड़ बनाने के लिए रस्से की लंबाई क्या होगी, ओके। तो इसे हम 2 गुणा परिधि कर देंगे। तो 2 गुणा परिधि आई है 66 मीटर, ओके। 66 इंटू 2 करना है, तो ये गुणा है। 2 छिक 12 का 2 ऊपर गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ओके। तो 132 मीटर यहाँ पर रस्से की लंबाई होगी। फिर आगे पूछा है अब ₹4 प्रति मीटर की दर से रस्से पर कितना खर्चा, यानी कि कुल व्यय कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 4 है, 4 गुणा 132 हम कर देंगे, ओके। तो 132 गुणा 4, ये गुणा है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 ऊपर गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, ओके। इस प्रकार खर्चा आएगा 528 रुपये। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 वृत्त की बात कही है। एक वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये बड़ा वृत्त है, और दूसरा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये छोटा वृत्त है, ठीक है। बड़े में से छोटे वृत्त को निकाल दिया जाता है। देखो ये बड़ा वृत्त, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और ये है छोटा वृत्त, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो बड़े में से इस छोटे वाले को निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हमें माइनस कर देना है, सिंपल, ओके। तो यहाँ पर वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, जिसे हम नाम देंगे R1, जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, उसे हमने नाम दिया है R1, जो है 4 सेंटीमीटर। निकाले गए वृत्त की त्रिज्या है R2, वो है 3 सेंटीमीटर। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल, ओके। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, इसको हमने नाम दिया है R1। माइनस करना है छोटे वृत्त की त्रिज्या को, ओके। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या के क्षेत्रफल को, तो वो है πr²। ये सूत्र है वृत्त के क्षेत्रफल का। और R2 हमने छोटे वृत्त की त्रिज्या को नाम दिया है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है, ओके। तो दोनों जगह से पाई कॉमन, अंदर बचा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर R1 है 4
R2 है 3 और दोनों का स्क्वायर है। ओके, और पाई का मान हमें 3.14 लेना है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर है 9, 16 में से 9 को माइनस किया 7। अब यहाँ पर 3.14 गुणा 7 है तो गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 2 7 एकम 7 और 2 9, यहाँ पर पॉइंट 7 तिया 21। ओके, आंसर आ गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 6, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया है साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल। तो देखो ये वृत्ताकार टेबल है। ओके, और ये व्यास है जो केंद्र से होकर गुजरता है यहाँ तक, उसे हम व्यास कहते हैं। ओके, वो हमें दिया है 1.5 मीटर। तो व्यास दिया है तो सबसे पहले हमें त्रिज्या फाइंड करनी होगी। वृत्ताकार टेबल का व्यास है 1.5 मीटर। वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या हो जाएगी, व्यास को 2 से भाग दे देंगे। ओके, तो व्यास है 1.5 और ये हो गया 2, तो ये हो गई हमारी त्रिज्या यानी कि R। ओके, अब आगे उन्होंने बोला है कि टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। ये टेबल है, टेबल कवर, और इसके चारों ओर वो किनारी लगाना चाहती है। इसका मतलब सिंपली हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। ओके, तो वृत्ताकार टेबल की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो ये हो गया 2 पाई का मतलब है यहाँ पर 3.14 और r है 1.5 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा 3.14 इंटू 1.5। इन दोनों को अब हमें गुणा करना है, तो ये गुणा की है। अब यहाँ पर पॉइंट कैसे लगाना है वो समझते हैं। देखो ये है 3.14 और ये है 1.5। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो 1 2 3। आंसर में भी यहाँ से राइट हैंड साइड से हम 3 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 4.71। पॉइंट के बाद 0 को कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर आ गया 4.71 मीटर। ओके, अब आगे इन्होंने कहा है आवश्यक किनारी की लंबाई हमें यहाँ पर आ गई है 4.71 मीटर। ओके, जो हमें किनारी चाहिए वो इतनी है। 1 मीटर किनारी लगाने का खर्च हमें दिया है 15 रुपये। ओके, तो 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय 15 से इसको कर देंगे गुणा। ओके, 15 से 4.71 को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये गुणा करने पर आएगा 70.65। कैसे आएगा वो भी देखते हैं। ये हमने गुणा कर दी, यहाँ पर गुणा हमें करनी है 4.71 को 15 से, तो गुणा कर दी। अब पॉइंट कैसे लगाना है वो देखो। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आंसर में भी राइट हैंड साइड से हम 2 नंबर गिन के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 70.65 रुपये। ओके, प्रश्न 7, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर एक अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त, ओके, आधा वृत्त दिया है और उसमें व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर है वृत्त का केंद्र। ठीक है, व्यास दिया है, व्यास की मदद से सबसे पहले हम त्रिज्या यानी कि r फाइंड कर लेंगे। r होती है, त्रिज्या होती है, व्यास को 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो व्यास है 10, 2 से भाग किया, अब 2 से कैंसिल कर देंगे 10 को, तो आ गया 5, यानी कि त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आकृति के अनुसार आकृति का परिमाप होता है कि आकृति में जो जो दिया है उसको हम प्लस कर देंगे। आकृति का परिमाप, तो यहाँ पर देखो क्या है, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस में है व्यास, ये हो गया परिमाप। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है πr।
व्यास है यहाँ पर 10, पाई का मान है 22/7, आर हमने फाइंड की 5 और ये है 10। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर गुणा हो रहा है 22 पंजे 110 और यहाँ पर 7। ओके, और ये वाला 10। आगे चलते हैं, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब बीच में प्लस है तो तिरछी गुणा होगी और डिनोमिनेटर्स की गुणा होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। 110 एकम 110, 7 धाम 70, ये हो गई तिरछी गुणा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स की गुणा, 7 एकम 7। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, 110 को 110 में 70 प्लस किया तो 180, अपॉन में आ गया 7। 7 से 180 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया 4, 0, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, 7 एकम 7। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट आ चुका है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही हम सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ गया है हमारा 25.71 सेंटीमीटर। ओके, प्रश्न 8, ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये एक वृत्ताकार टेबल है, इसका व्यास हमें दिया है 1.6 मीटर। ओके, तो व्यास की मदद से सबसे पहले हम त्रिज्या यानी कि आर फाइंड करते हैं। त्रिज्या होती है व्यास भाग में 2, तो व्यास है 1.6 अपॉन में आ गया 2। 2 से 1.6 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 0.8। ये आ गई हमारी आर यानी कि त्रिज्या। ओके, अब वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, सिंपल वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये है सूत्र। पाई हमें यहाँ पर कहा है 3.14 लेना है, आर यानी कि त्रिज्या हमारी आई है 0.8, स्क्वायर है इसलिए 2 बारी लिख देंगे। ओके, अब 3.14 को गुणा करेंगे 0.8 से, तो ये गुणा है, यहाँ पर हमने गुणा किया है 3.14 को 0.8 से। ओके, तो गुणा देखो, यहाँ पर पॉइंट है 2 नंबर के बाद और यहाँ पर पॉइंट है 1 नंबर के बाद, तो 1 2 3, आंसर में भी राइट साइड से हम 3 नंबर काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ओके, तो ये आ गया 2.512। यहाँ तक हो गया हमारी गुणा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.512, गुणा में है अभी 0.8, ये वाली 0.8 अभी बाकी है। अब हम गुणा करेंगे 2.512 को 0.8 से। ओके, तो यहाँ पर गुणा है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो आंसर में पॉइंट लगाने के लिए यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो 1 2 3 4, राइट हैंड साइड से 4 नंबर काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर आ गया 2.0096 मीटर स्क्वायर, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, अब आगे हमें कहा है अब रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह को पॉलिश करने का व्यय। सिंपली 15 से क्षेत्रफल को हम कर देंगे गुणा, तो ये हमने कर दिया है गुणा। अब देखो गुणा कैसे करनी है, यहाँ पर ये गुणा की है, पॉइंट कैसे लगाते हैं वो आप समझो। पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं, तो यहाँ पर ये आंसर है, राइट साइड से हम 4 नंबर काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, आंसर आ गया 30.1440। लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ हम 2 ही डिजिट लेते हैं, तो आंसर में लिखेंगे हम, कहाँ गया, 30.14 रुपये। पॉलिश करने का खर्च है 30.14 रुपये। दिस इज द आंसर। प्रश्न 9, शाजली 44 सेंटीमीटर लंबी एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या होती है ये, यहाँ पर केंद्र है और ये हो गई त्रिज्या। ओके, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है
और यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं O, केंद्र को। ठीक है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। 44 सेंटीमीटर लंबी तार से उसने एक सर्कल बनाया है। इसका मतलब यहाँ तार की कुल लंबाई 44 सेंटीमीटर है। जो तार की लंबाई है उसे ही हम यहाँ पर वृत्त की परिधि कहेंगे। ओके, अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि हो गई 44 और 2πr आ गया सूत्र से। ओके, तो यहाँ पर 44, 2 पाई का मान है 22/7 और r हमें फाइंड करनी है यानी कि त्रिज्या। ओके, तो यहाँ पर हम r को छोड़ देंगे, बाकी सभी वैल्यूज़ को उठाकर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2/1 है, इस तरफ आएगा तो 1/2 हो जाएगा और ये है 22/7, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 7/22 यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़। ओके, अब 2 से 44 को कैंसिल करेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 22 आ गया। ये 1/1 हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये बचा 7/22, बीच में गुणा है, तिरछा कट जाएगा, 22 से 22 कट तो 7 आ गया। ये आ गई हमारी त्रिज्या यानी कि r, 7 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। ओके, अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान है 22/7, r यानी कि त्रिज्या आई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 × 7 क्योंकि वर्ग है। ओके, 7 से 7 कैंसिल तो ये बचा ये वाला 22 और ये 7, 22 सत्ते होता है 154, ये रही गुणा। ओके, अब आगे प्रश्न में कहा है अब तार को दोबारा एक वर्ग का आकार दिया जाता है। ओके, तो जो हमारा तार था उसकी मेजरमेंट सेम ही रहेगी यानी कि 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर तार की लंबाई। ओके, इसे वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा और तार की लंबाई है यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। अब 4 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 4 से 44 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 11 यानी कि भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। भुजा आई है 11 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 11, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग का मतलब है 11 गुणा 11, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 121 यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे उन्होंने पूछा है कि कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ वृत्ताकार आकृति वर्ग से अधिक स्थान घेरती है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्ताकार आकृति वर्ग से अधिक स्थान घेरती है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये एक वृत्ताकार शीट है। ठीक है, इसमें से 2 वृत्त और एक आयत को हम निकाल लेते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो ये रिमेनिंग पार्ट है, जो ये वाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, जो फुल मतलब कि जो बड़ा वृत्त है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। इसमें से इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल और इस आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो यहाँ वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या देखो, ये वृत्ताकार जो शीट है इसकी त्रिज्या हमें दी है 14 सेंटीमीटर। ओके, जिसे हम बड़े आर, कैपिटल आर से शो करेंगे। वृत्तों की त्रिज्या, अब इन छोटे वृत्तों की त्रिज्या की बात हो रही है जो हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई जिसे हम एल कहते हैं, ये
3 सेंटीमीटर। ओके, और चौड़ाई यानी कि बी जिसे हम कहते हैं वो है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब वृत्ताकार गत्ते की शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा जो बाहर वाला वृत्त है ये, इसमें से माइनस करेंगे हम इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को और उसमें प्लस कर देंगे ये वाला आयत का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त में से इन दोनों वृत्त और आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। उससे जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सम है, ध्यान से समझना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जो बड़ा वृत्त है पूरा उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या को हमने बड़े आर कैपिटल आर से शो किया है, इसमें से माइनस करना है। ये दो वृत्त हैं इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में एल इंटू बी होता है आयत का क्षेत्रफल। ओके, तो पाई का मान 22/7, बड़ी आर यानी कि जो बड़ा वृत्त है इसकी आर है त्रिज्या 14 इंटू 14, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, माइनस 2 पाई का मान है 22/7, आर यानी कि जो छोटे वृत्त हैं इनकी जो त्रिज्या है वो 3.5 है, और एल इंटू बी यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो एल इंटू बी, तो 3 गुणा 1। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, ध्यान से करना है, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है वरना समझ में नहीं आएगा। सबके बीच में गुणा है तो टेढ़ा मतलब तिरछा कैंसिल हो सकता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणा 2 और ये 14 यहाँ पर आ गया, माइनस अब ये 7 से हम 3.5 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। 7 से 3.5 को भाग करने पर 0.5, तो ये वाला 2, ये 22, ये 0.5 गुणा में 3.5 और ये गुणा हो जाएंगे 3 एकम 3। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे अब 22 दूनी 44, ये वाला 14, माइनस 22 दूनी अगेन 44, ये 0.5, ये 3.5 और ये 3। ओके, अब 44 को करना है 14 से गुणा, 44 को 14 से गुणा करेंगे आएगा 616, ये गुणा है, ठीक है, तो ये आ गया 616। अब फिर माइनस, फिर यहाँ पर 44 को गुणा करेंगे 0.5 से, तो यहाँ पर आएगा 44 को 0.5 से गुणा करेंगे आएगा 220। अब यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब है यहाँ से एक नंबर काउंट करके आंसर में भी हम पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आंसर माना जाएगा 22। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया 22, ठीक है। अब 22 को 3.5 से करेंगे गुणा, तो देखो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 22 को 3.5 से गुणा किया, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आंसर में भी यहाँ से पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो ये आ गया 77.0, लेकिन पॉइंट के बाद 0 को हम कंसीडर नहीं करते हैं तो आंसर आ गया 77। ओके, तो ये आ गया 77 इन दोनों को गुणा करने पर, और यहाँ पर है +3, 77 + 3 होता है 80। ओके, अब 616 में से माइनस करना है 80, तो माइनस कर देते हैं, 616 - 80, 6 में से 0 गया 6, ये 1 यहाँ से 1 लेगा तो 11 में से 8 गया 3, यहाँ पर बच गया 5, आंसर आ गया 536। ओके, सॉरी, आंसर आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो पार्ट है इन दोनों वृत्तों को और आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो हमारा आंसर आया है, ये जो बचा हुआ एरिया है इसका क्षेत्रफल आया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 11, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सम है, इसमें कहा है कि वर्गाकार, तो ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और उसकी भुजा हमें दी है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। ओके, इस वर्ग में से इस वृत्त को काट देते हैं,
तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है, सिंपल। और इस वृत्त की त्रिज्या हमें दी है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट की भुजा का माप 6 सेंटीमीटर। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वर्गाकार एल्यूमिनियम की शीट का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, आंसर आ जाएगा। ओके, माइनस काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, इसमें से माइनस करना है वृत्त का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो भुजा, वर्ग की भुजा यहाँ पर दी है 6, तो वर्ग दिया है ना भुजा का वर्ग, तो 6 गुणा 6, ये माइनस पाई का मान होता है 22/7 और आर वृत्त की त्रिज्या दी है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2। अब ये हो गया 6 6 36। ओके, और यहाँ पर 22 दूनी 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब 36 एज इट इज़, 44 दूनी 88/7 ये वाला। ओके, अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब तिरछी और डिनोमिनेटर्स की गुणा। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं। 36 सत्ते होता है 252। 36 को 7 से गुणा करेंगे, देखो 36 सत्ते, 7 6 42, 7 21 और 4। ओके, 36 सत्ते 252, फिर माइनस 88 एकम 88 और 7 एकम 7। ये हो गई तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। ओके, नाउ 252 माइनस 88, ये माइनस करना है। 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 8 गया 6 और यहाँ पे बचा 1, सॉरी ये 14 बचा। और दोबारा करते हैं इसको, 2 यहाँ से 1 लेगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 4, यहाँ से 4 1 लेगा तो 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पर बचा 1, तो ये आ गया 164 अपॉन में 7। अब 7 से 164 को भाग करना है। 7 दूनी 14, 6 में से 4 गया 2, उतारा 4, 7 तिया 21, 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 7 चौक हो गया 28, 10 में से 8 गया तो 2, फिर से 0 लगाया तो 7 दूनी हो गया 14, 10 में से 4 गया तो 6। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही हम सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 23.42, यानी कि जो ये एरिया है ये वाला, इसका क्षेत्रफल आ गया 23.42। ओके, प्रश्न 12, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर परिधि हमें दी है 31.4 सेंटीमीटर। परिधि होती है ये जो आउटर एरिया होता है वृत्त का, इसे हम परिधि कहते हैं। इसकी मदद से हम वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये जो त्रिज्या है केंद्र से यहाँ तक जो टच कर रही है, उसे हम त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना है त्रिज्या। वृत्त की परिधि हमें गिवन है 31.4 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और यहाँ पर 31.4, 2 एज इट इज़। हमें गिवन है कि पाई का मान 3.14 लेना है और यहाँ पर है r और ये 31.4। अब r को यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी सभी नंबर्स को उठाकर हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2/1 है और ये 3.14/1 है, तो इस तरफ जाएगा तो उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2/1 है, ये 1/2 हो गया, ये 3.14/1 है, तो यहाँ पर आकर ये 1/3.14 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 314/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, ये 1/2। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ऊपर लग जाएंगे 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। इस प्रकार हमने पॉइंट को रिमूव किया। ओके, 314 से 314 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पर बच गया ये वाला 10 और ये वाला 2, 2 से 10 को कैंसिल किया, आंसर आया 5। तो त्रिज्या यानी कि आर आ गई 5। ओके, अब वृत्त का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई का मतलब यहाँ पर 3.14, आर हमने फाइंड की 5, ओके। तो आर स्क्वायर है तो 5 × 5। नाउ 3.14 को गुणा करेंगे 5 से, ये गुणा किया तो आंसर आया 15.70। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। 15.70 आ गया। अब 15.70 को गुणा करेंगे इस 5 से, क्योंकि अभी तक हमने ये गुणा किया, अभी ये 5 बाकी है ना। तो यहाँ से हम करेंगे गुणा। 15.70 को 5 से गुणा किया, आंसर आया 78.50। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो आंसर आ गया 78.5 या 50 भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद जो 0 होती है ना उसे हम कंसीडर नहीं करते। तो 78.5 या 78.50 दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं। प्रश्न 13, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, ओके। तो ये है यहाँ पर फूलों की क्यारी और इसके चारों ओर ये 4 मीटर चौड़ा पथ यानी कि रास्ता है, ओके। तथा फूलों की क्यारी का व्यास, ये फूलों की क्यारी है, इसका जो ये व्यास है ये 66 मीटर है, सॉरी यहाँ पर मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ओके। तो फूलों की क्यारी की त्रिज्या होती है, व्यास को 2 से भाग करते हैं। तो व्यास यहाँ पर दिया है 66/2, 2 से 66 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 33 मीटर। यानी कि ये जो त्रिज्या है, यहाँ तक त्रिज्या है, ये आ गई है 33 मीटर, ओके। अब ये जो बाहर वाला वृत्त है, यानी कि जो इस क्वेश्चन में पथ बताया गया है, ये 4 मीटर है, ओके। 4 मीटर चौड़ाई है इसकी। और जो ये अंदर वाला वृत्त है, यानी कि फूलों की क्यारी का जो वृत्त है, उसकी त्रिज्या आई है 33। तो 4 मीटर चौड़ाई वाले वृत्ताकार की त्रिज्या हो जाएगी 4 में इस 33 को, यानी कि जो बाहर के वृत्त की त्रिज्या है और जो अंदर के वृत्त की, यानी कि फूलों की क्यारी की जो त्रिज्या है, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 33 + 4 37 मीटर, यानी कि जो 4 मीटर चौड़ाई वाले वृत्ताकार की त्रिज्या है वो आ गई 37 मीटर। 4 + 33, ओके। अब हमें वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो एक बारी चित्र से समझते हैं। ये वृत्ताकार पथ है, इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए बाहरी वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे अंदर वाली वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो πr², यहाँ पे कैपिटल R से शो किया है, क्योंकि जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R से शो किया है। माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा r² - r²। तो पाई का मान यहाँ पर 3.14 लेना है। बड़ी R है 37, तो ये 37 का वर्ग, और छोटी r यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या है 33, तो ये 33 का स्क्वायर। 3.14 37 का स्क्वायर, यानी कि 37 को 37 से गुणा करना। तो 37 को 37 से गुणा किया, आया 1369, ओके। 37 को 37 से गुणा किया 1369, यहाँ पर माइनस, फिर 33 को 33 से गुणा करना है क्योंकि वर्ग है। 33 को 33 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 1089, ओके। 1369 - 1089 ये आ चुका है। अब इन दोनों को करेंगे माइनस। तो ये माइनस है, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर 2 बचा, तो ये आ गया 280, ओके। ये यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने पर हमें मिला 280। अब 3.14 को 280 से करना है गुणा। तो ये रही गुणा। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे। आंसर आ गया 879.20, ओके। 879.20 मीटर स्क्वायर, ये आया है वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, यानी कि इस एरिया का क्षेत्रफल, ओके। तो दिस इज द आंसर। प्रश्न 14, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है
जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है, क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? तो यहाँ पर जो 12 मीटर त्रिज्या दी है वो एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार बगीचा है और इसकी जो त्रिज्या दी है वो हमें 12 मीटर दी है। ओके, तो यहाँ फव्वारा जितने भाग में छिड़काव करता है उस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, आपने फव्वारा तो देखा ही होगा है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फव्वारा जितने भाग में, फव्वारा यहाँ लगा हुआ है और वो घूमता है चारों तरफ और फिर वो छिड़काव करता है, तो उसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर वृत्त की ही बात हो रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई का मान यहाँ पे बोला है 3.14 लेना है, आर है यहाँ पर 12 इंटू 12, 3.14 को 12 से गुणा करेंगे, 3.14 को 12 से गुणा किया, आंसर आया 37.68। ओके, इन दोनों को गुणा किया, 37.68 आंसर आया। अभी ये वाला 12 बाकी है, तो 37.68 को 12 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 452.16। ओके, 452.16 ये आ चुका है क्षेत्रफल उस भाग का, फव्वारा जितने भाग में छिड़काव करता है उसका क्षेत्रफल आ गया है 452.16। ओके, अब वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल जो हमें गिवन है वो है 314 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग के क्षेत्रफल से कम है, इस प्रकार फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 15, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें दो वृत्त दिए हैं, ये अंतः वृत्त है और ये बाह्य वृत्त है। तो सबसे पहले बाह्य वृत्त की त्रिज्या जिसे हम कैपिटल आर से शो करेंगे वो हमें दी है 19 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 19 मीटर है, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर हम उसे कह रहे हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो बाह्य वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई यहाँ पर लेना है 3.14 और आर है यानी कि ये बड़ी वाली त्रिज्या है 19। ओके, अब इन सबको हम गुणा करेंगे तो 19 दूनी होता है 38। ठीक है, अब ये बचा 3.14, तो 38 को 3.14 से गुणा किया, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे। तो इस प्रकार बाह्य वृत्त की परिधि आ गई 119.32 मीटर। अब हमें अंतःवृत्त की, ये जो अंतःवृत्त है इसकी परिधि ज्ञात करनी है। इसकी परिधि ज्ञात करने के लिए बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस कर देंगे, यानी कि 19 माइनस 10 करेंगे। ओके, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर, 19 में से 10 गया 9 मीटर, जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गई 9 मीटर। तो अंतःवृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 3.14 लेना है, आर आई है 9, सबको गुणा करना है, तो 2 निम 18 बचा ये 3.14, 18 से 3.14 को ये गुणा किया, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। तो ये आ गई अंतःवृत्त की परिधि 56.52 मीटर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा? सिंपली हमें यहाँ पर पहिए की परिधि ज्ञात करनी है। पहिए का मतलब है यहाँ पर वृत्त। ओके, तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये पहिया है यानी कि वृत्त, इसकी जो त्रिज्या हमें दी है वो 28 सेंटीमीटर दी है। ओके, तो पहिए की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। पहिए की परिधि क्या कहा है इन्होंने? एक पहिए को दूरी तय करने के लिए घुमाना, घुमाना का मतलब है यहाँ पर परिधि हमें फाइंड करनी है। ओके, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ये 2 पाई का मान 22/7, आर यानी कि त्रिज्या है यहाँ पर 28। ओके, ये वाला 2, ये 22 और गुणा है बीच में तो तिरछा कैंसिल होगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो ये आ गया 4, 22 दूनी
44, ये वाला 4 यहाँ पर 44 को गुणा करना है 4 से, ये रही गुणा, आंसर आया 176 सेंटीमीटर। ओके, तो अब 176 सेंटीमीटर बराबर एक चक्कर हो गया, क्योंकि ये परिधि आ चुकी है। तो अगर 176 सेंटीमीटर परिधि है उसका मतलब है एक चक्कर हो गया। ओके, हमें यहाँ पर दिया है 352 मीटर, ये मीटर है, तो इसे पहले हम बनाएंगे सेंटीमीटर। ओके, अब क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 352 को कर देंगे 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा 35,200 सेंटीमीटर। अब 35,200 को 176 से कर देंगे भाग। ओके, तो दोनों ही सम संख्या हैं, दोनों ही 2 से भाग हो सकती हैं, तो भाग कर देंगे। 2 से 35,200 को यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया, 1 उतारा 2, 2 छेक 12, 2 से भाग करने पर यहाँ पर आ गया 17,600। अब 176 को भी 2 से भाग करना है, 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया, 1 उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग किया, मिला 88। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अगेन दोनों सम संख्याएं हैं। 17,600 को अब हम 2 से करेंगे भाग, ये भाग किया, 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया, 1 उतारा 6, 2 अट्ठे 16, ये 2 जीरो आंसर में चली जाएंगी, आंसर आ गया 8800। 8800 आ गया। नीचे भी 2 से भाग करेंगे तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो ये 44 आ गया। अगेन दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो दोनों को 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये 2 जीरो यहाँ पर। इसी प्रकार 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 22। ओके, अब ये 11 से कैंसिल होगा और ये भी 11 से, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 11 सॉरी क्या था, 11 चौक 44, 0 0। ओके, अब 2 से करेंगे भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0 0, तो आंसर आ गया 200। यानी कि इस प्रकार पहिए को 352 मीटर की दूरी तय करने में 200 बार घुमाना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। प्रश्न 17, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार घड़ी यानी कि यहाँ पर हमें वृत्त ही दिया हुआ है, और मिनट की सुई का मतलब है यहाँ पर त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो सुई की लंबाई यानी कि त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं वो है 15 सेंटीमीटर। और आगे कहा है मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। यानी कि जब ये सुई घूमेगी, पूरा चक्कर लगाएगी, तो वो कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि हमें यहाँ पर वृत्त की परिधि ही ज्ञात करनी है, जिसे यहाँ पर वृत्त को यहाँ पर घड़ी कहा गया है। तो वृत्त की परिधि यानी घड़ी की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, वृत्ताकार घड़ी। ओके, तो 2 पाई का मान लेना है 3.14 और आर यानी कि त्रिज्या है 15, सबको गुणा करना है, तो 15 दूनी 30 और ये बचा 3.14। 3.14 को 30 से करेंगे गुणा, तो ये गुणा किया, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो आंसर आ गया 94.2। इस प्रकार मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। दिस इज द आंसर।